हे गाइस, वेलकम टू द विजनरी वेब। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो टॉपिक जो हमारा होगा उसमें वो होगा HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स के ऊपर। एंड लास्टली मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को इस HTML टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स का यूजेस प्लस इम्प्लीमेंटेशन विद द कोड आप लोग को मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ चल के देखते हैं कि कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या इसका यूजेज है। तो गाइस, जैसे देख सकते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज का हमारा टॉपिक होगा स्पेशली टैग्स के ऊपर, मतलब टैग्स क्या क्या होते हैं, टैग्स का यूजेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ HTML टैग्स और एलिमेंट्स। मीन्स टैग्स एंड एलिमेंट्स दोनों ही एक ही बराबर ही होते हैं। कभी हम लोग टैग्स बोल के यूज़ करते हैं, कभी एलिमेंट्स बोलते हैं। तो इसके लिए कोई इसमें कोई कंफ्यूज होने का ज़रूरी नहीं है। तो हम लोग पहले देखेंगे व्हाट इज HTML टैग्स। HTML टैग्स आर द कीवर्ड्स which define that how browsers will display the content। मीन्स ये बताता है कि हम HTML का जो टैग्स होते हैं ना, वो एक कीवर्ड है। मीन्स कैसे हम लोग वेबसाइट के या जो हम लोग एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं या वेब पेज जो डिज़ाइन कर रहे हैं उसको कैसे हम लोग ब्राउज़र पे दिखाना चाहते हैं, उस चीज़ को ये डिस्प्ले करता है, उस कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करता है। सेकेंड पॉइंट है, it contains three main parts such as opening tag, ending content and closing tag, but some tags are in unclosed tags। मीन्स ये क्या है कि टैग्स के तीन पार्ट्स होते हैं, मेनली तीन पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ओपनिंग टैग, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स में देखिए, ये जो H1 है वो पहले क्या है, ये ओपनिंग टैग है। ये जो H1 है, अगेन ये जो लास्ट में स्लैश डाल के, ये क्लोजिंग टैग है। एंड इसके बीच का ये जो लिखा हुआ हेडिंग, ये कंटेंट है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, मतलब ओपनिंग टैग ये हुआ, ये कंटेंट हुआ, ये क्लोजिंग टैग हो गया। तो बेसिकली इस तीन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। बट कुछ टैग्स हैं जो कि अनक्लोज मीन्स उसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं, जो जैसे ये लास्ट वाला टैग देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हो जाता है आपका BR टैग, HR टैग, लाइक दैट। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग ये दिए हुए हैं, BR टैग, इमेज टैग, HR टैग होता है, वो सब हम लोग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है वो। तो चलिए हम थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ऑल टैग्स मस्ट इनक्लोज्ड बिटवीन दिस सिंबल मीन्स दिस ब्रैकेट ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन सिंबल्स। तो हमें कभी भी टैग्स लिखना है ना HTML के अंदर, तो उसको क्या करना है, हमें हमेशा इस ग्रेटर देन स्मॉलर देन सिंबल्स के अंदर जो भी टैग लिखना, टैग का नेम लिखना, उसके अंदर रहना चाहिए। अगर हम लोग नहीं लिखेंगे तो इसके कारण हमें एरर हो सकते हैं, कोड एरर हो सकते हैं, जो एक्चुअल आउटपुट हम लोग चाहेंगे वो मिलेंगे नहीं। तो इसके लिए हमें मस्ट होता है कि इसके अंदर इनक्लोज करना होता है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इस टैग परफॉर्म्स डिफरेंट। जो टास्क होता है उसको अलग अलग चीज़, अलग अलग वर्क के लिए परफॉर्म लिखते हैं। जैसे HR टैग हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, PR टैग हो गया लाइन ब्रेक के लिए, H1 टैग हो गया हेडिंग्स, जो बोल्ड हेडिंग होता है उसके लिए। जैसे P टैग हो गया ये पैराग्राफ लिखने के लिए। इसी तरह बहुत सारे टैग्स होते हैं, सबका अलग अलग काम होता है। जैसे HTML का टैग जो स्टार्टिंग टैग होता है वो HTML का ये डिफाइन करने के लिए होता है, उस टाइप को। तो इसके लिए हर टैग्स का अलग अलग काम होता है। तो फिर चलते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इफ़ वी यूज ओपन टैग देन वी मस्ट हैव टू यूज क्लोज टैग। मीन्स क्या होता है, जब हाँ, बट उसमें कुछ एक्सेप्शनल होते हैं कि जो कुछ कुछ टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या बोलता है, क्या बोला है फिफ्थ पॉइंट, हम लोग जब भी टैग ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना जरूरी होता है, बट एक्सेप्शनल हर केस में होता है, हर चीज़ में एक्सेप्शनल होता है। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शनल है। जैसे कि मैंने ब्रैकेट में देखे यहाँ पे, एक्सेप्ट सम टैग लाइक BR टैग, इमेज टैग, HR टैग, ये सब जो होते हैं ना, इस सब जो BR टैग होता है, इमेज टैग होता है, HR टैग होता है, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये एक्सेप्शनल हो गया। और इसके अलावा बहुत सारे टैग हैं जिसको आपको अगर ओपन किए हो तो उसे क्लोज करना पड़ेगा। जैसे लाइक यहाँ पे देखिए H1 टैग को मैंने ओपन किया, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें क्लोज करना पड़ा। अगर हम यहाँ पे क्लोज नहीं करते तो ये मुझे एरर देता, हम एक्चुअल आउटपुट नहीं मिल पाता मुझे। इसके लिए जब भी हम ओपन करते हैं टैग्स को तो उसे क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है।
बट आप लोग ध्यान रखिएगा कुछ इसमें एक्सेप्शनल टैग भी होते हैं जिसे क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे इमेज टैग, BR टैग, HR टैग, लाइक बहुत सारे ऐसे ऐसे टैग्स होते हैं जो कि जिसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे इसका सिंटेक्स 6th पॉइंट है, क्या इसका सिंटेक्स कैसे होता है, तो ये देखिए बेसिकली सिंटेक्स ये होता है कि जो ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन जो सिंबल होता है उसके अंदर टैग्स का नेम लिखते हैं, उसके बाद कंटेंट लिखते हैं, उसके बाद फिर क्लोजिंग टैग लिखते हैं। जैसे क्या होता है ग्रेटर, फिर क्या करेंगे क्लोजिंग टैग के लिए ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का सिंबल के अंदर टैग का सेम टैग जो स्टार्टिंग जो नेम हम लोग स्टार्ट करने के टाइम में लिखे वही नेम सेम लिखेंगे इन क्लोज करते वक्त। बट यहाँ पे एक चीज़ और आ जाएगा, जो स्लैश है, जो स्लैश है वो आ जाता है स्टार्टिंग में, तो इसका मतलब क्या होता है कि क्लोज टैग क्लोज हो चुका है, तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया। तो एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे कि H1 हो गया, एच यहाँ पे ओपन हुआ हेडिंग, कंटेंट हो गया, ये देखिए जो H1 टैग क्लोज हो चुका है। दूसरा क्या है पैराग्राफ, यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे उसका कंटेंट लिखा है और यहाँ पे वो क्लोज हो गया। तो ये सब हमारे HTML टैग्स होते हैं बेसिकली। ये इस तरह से हमें इस सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है जब हम कभी HTML का पेज डिजाइन करते हैं, कुछ वेब पेज डिजाइन करते हैं, तो ये सब चीज़ पॉइंट्स को हमें अपन ध्यान रखना पड़ता है, ताकि मुझे फ्यूचर में जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ उसमें जो मैं जिस टाइप का आउटपुट चाहता हूँ उसी टाइप का आउटपुट मिले। बट फिर दूसरा क्वेश्चन ये है क्या, व्हाट इज एट्रीब्यूट इन HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स। HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट, बहुत सारे ऐसे टैग हैं जिसमें एट्रीब्यूट भी होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पे एक एक पॉइंट करके समझाता हूँ। तो पहला पॉइंट क्या है, HTML एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड्स एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट टैग्स और एलिमेंट्स। ये क्या होता है एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट जो आप किसी भी टैग्स के अंदर लगाते हैं तो मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, लाइक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करता है उस टैग्स के अंदर, कि उस टैग्स के बारे में, और उसके उस टैग्स का अलग टास्क परफॉर्म करता है, उसको एक्स्ट्रा मीन्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताता है। तो ये होता है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट में बहुत सारे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें याद रखना पड़ता है या हमें ध्यान में रखना पड़ता है उसको लगाने से पहले। क्या वो दूसरा पॉइंट से मेंशन है यहाँ पे, देखिए ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, मतलब हर एलिमेंट्स जो हर टैग होते हैं HTML के अंदर सबके अंदर हो सकता है कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स। ये हो गया। तीसरा पॉइंट है एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। वो मैं जो फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एलिमेंट्स के बारे में, ये एलिमेंट्स के बारे में आपको एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता है, जो उसका क्या आप और चीज़ उसके अंदर लिख सकते हैं और उसको पेज के ऊपर कैसे दिखाना है वो चीज़ के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, कब हम कहाँ पे डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट्स, बेसिक आपको हमेशा ये ध्यान में रखना होगा, एट्रीब्यूट्स को हमेशा ओपनिंग टैग मीन्स स्टार्ट टैग, ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखते हैं। अगर आप क्लोजिंग टैग के अंदर लिखोगे तो उसे वो एरर देगा, उस जो आप उस एट्रीब्यूट को लिख के आप जो इन्फॉर्मेशन दिखाना चाह रहे होंगे पेज पे वो कभी आउटपुट में नहीं आएगा। तो इसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जब भी एट्रीब्यूट लिखते हैं तो वो हमें स्टार्टिंग टैग मीन्स ओपनिंग टैग के अंदर ही लिखना होता है। अगर हम वहाँ नहीं लिखेंगे तो ये हमें जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं उस एट्रीब्यूट के थ्रू वो हम नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ हमें आउटपुट में नहीं दिखेगा और एरर भी आ सकता है, फिर पांचवा पॉइंट क्या है, देखिए एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम स्लैश वैल्यू पेयर्स, लाइक नेम इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर वैल्यू, मीन्स एट्रीब्यूट हमेशा वैल्यू पेयर में आता है, नेम वैल्यू पेयर में। पहले क्या होगा, ओपनिंग टैग के अंदर आपने एट्रीब्यूट का नेम डालेंगे, नेम डालने के बाद इक्वल्स टू डालेंगे, इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर आप उसका वैल्यू सेट करेंगे। तो जो वैल्यू वहाँ पे सेट करेंगे वो पेज पे, ब्राउजर के पेज पे आपको उस एट्रीब्यूट एलिमेंट्स के बारे में वो वैल्यू वहाँ पे देगा, वो उस टाइप का, आप जिस टाइप का आउटपुट चाहेंगे वो उस टाइप का देगा। तो इसी के लिए बेसिकली हम बोलते हैं कि एट्रीब्यूट्स टैग हमेशा वैल्यू नेम वैल्यू पेयर में आता है। जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है लाइक नेम इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर वैल्यू, ये एट्रीब्यूट्स टैग का होता है। पर एंकर टैग मैंने यूज किया है, एंकर टैग के अंदर ये जो href है ये हमारा एट्रीब्यूट है। देखिए हमने बताया था
हमेशा ऑलवेज ओपनिंग टैग या स्टार्टिंग टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट को लिखते हैं। यहाँ पे एट्रीब्यूट हमें इंफॉर्मेशन बता रहा है। एचरेफ, जब भी एंकर टैग के अंदर हम लोग एचरेफ यूज करते हैं तो वो हमेशा एक लिंक के तरफ बन जाता है, एक लिंक है जब भी। और ये कंटेंट है विजिट वेजनरी वेब, ये जो कि हमारा चैनल, हमारा अपना ही चैनल है। तो यहाँ पे जब भी इस कोड को आप रन करेंगे ना, तो वहाँ पे एक ये टेक्स्ट लिखा आएगा, वो एक ब्लू कलर का टेक्स्ट में आएगा, वो लिंक बन के जब भी आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल्स पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये होता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के अंदर देखिए क्या, पहला नेम, एचरेफ क्या हो गया, नेम, इक्वल्स टू, मैंने जो यहाँ पे दिया सिंटेक्स वही, इक्वल्स टू, डबल कोट के अंदर मैंने लिंक मेंशन कर दिया, मीन्स ये वैल्यू ये हमें कहाँ रिडायरेक्ट करेगा। तो उस वो वहाँ पे उस वैल्यू को, या उसका हर टैग का अलग अलग काम होता है। तो इसके लिए यहाँ पे एंकर टैग का मतलब होता है कि लिंक बन के आना, तो लिंक हमें इस पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा जो हमारा चैनल्स का पेज है उस पे। तीसरा टैग क्या है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है, देखिए S3। S3 भी इसके स्टार्टिंग में ही लिखे हैं, स्टार्टिंग टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट्स को लिखे हैं। जो टाइटल, जो आप क्या बोलते हैं टाइटल, जैसे यहाँ पे तो मैं थ्योरेटिकली उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं अभी इस कोड को रन करके आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा। तो क्या होता है, टूल टिप होता है ना, आप टूल टिप जो समझते होंगे, टूल टिप टाइप का ही ये S3 के अंदर ये काम करेगा। ये टाइटल जो है ये टूल टिप का काम करेगा यहाँ पे S3 के अंदर। बट जो हम लोग हेड टैग के अंदर जब पेज डिफाइन करते हैं उस टाइम HTML के बाद हेड टैग जो होता है, सब टैग, हेड टैग के अंदर टाइटल लिखते, तो वो तो आपको पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ, उस टाइटल बन के आता है, टैब का टाइटल बन के आता है। लेकिन यहाँ पे टूल टिप ये एज ए टूल टिप ये काम करेगा। और जो हेडिंग 3 है ना, इस पे जब हम ऐसे माउस होवर करेंगे तो वो वहाँ पे एक टूल टिप का काम करेगा, वहाँ पे ये टेक्स्ट आई एम अ हेडर लिख के आएगा। मैं आपको इस सब का प्रैक्टिकली बताऊंगा अभी। तो चलते हैं हम लोग प्रैक्टिकली अब देख लेते हैं। तो गाइज जैसे लोग आ चुके प्रैक्टिकल देखने के लिए, तो हम लोग ने मैंने अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है। तो अब मैं एक न्यू फाइल बना के उसके अंदर मैं समझाऊंगा और कोड रन करके बताऊंगा। तो मैंने इस न्यू फाइल के बटन पे क्लिक कर देना है, और करने के बाद मैं इस फाइल का नाम टैग्स .html करके दूंगा। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप इंडेक्स भी दे सकते हैं, आप कुछ होम भी दे सकते हैं, एनीथिंग यू कैन गिव। तो मैं टैग्स के नाम से tags.html दे दूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको टैग्स का टॉपिक कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं tags.html दे देता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ। tags.html का फाइल क्रिएट हो गया। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होता है, मुझे डॉक टाइप, अभी भी मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, सबसे पहले क्या होता है, हमें जब भी HTML का कोड नया से मतलब न्यू फाइल में कोड लिखना चालू करते हैं, तो उसमें पहले सबसे पहले हमें क्या, डॉक टाइप HTML को लिखना पड़ता है, जो कि HTML5 ये डॉक टाइप जो ये कोड होता है वो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, HTML5 को डिफाइन करता है। उसके बाद मैं HTML का स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग लिख दूंगा हमेशा, HTML, जो कि मेरे में ऑटो सजेशन है, मैं आ गया। अब इसमें इसके अंदर हेड टैग HEAD हेड टैग लिख दूंगा। इसके अंदर मैं टाइटल टैग लिख देता हूँ, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ। टाइटल टैग लिख दिया, सॉरी, तो टाइटल टैग लिख देता हूँ। टाइटल टैग के अंदर मैं लिख दूंगा अबाउट टैग्स। अभी आपको ये टाइटल और जो है मैंने अभी थ्योरी में बताया टैग जो था उसके अंदर जो टाइटल यूज किया उसमें क्या डिफरेंस होता है जब मैं कोड को रन करूंगा। तो चलिए इतना कर लिया है। इसके बाद मैं इस जो हेड टैग ये हो गया, इसके बाद मैं बॉडी टैग डिफाइन करूंगा, जो कि बॉडी टैग के अंदर जो भी मैं लिखूंगा वो सारा हमें वेब ब्राउजर पे दिखेंगे, एक्सेप्ट हेड टैग में, जो कि वो टैब जो ब्राउजर के टैब होते हैं उस पे ये दिखते हैं, ये टाइटल टैग। मैं बॉडी टैग यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ।
बॉडी टैग स्टार्ट किया तो मुझे क्लोज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं हमेशा बताया हूँ कि हर टैग, जो भी टैग मैं स्टार्ट करता हूँ उसे क्लोज करना। मैंने हर टैग को यहाँ पे स्टार्ट किया है और यहाँ पे क्लोज किया है, ये बॉडी टैग को। तो देखिए इसके अंदर मैं क्या, आपका एग्जांपल क्या लिया था, पहला लिया था आ, आपका हेडिंग का, हेड टैग का, कि उसके अंदर एट्रीब्यूट क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, आपको बेसिकली बताया था मैं टैग्स। तो ये सब जो दिख रहा है, बॉडी टैग, ये हेड टैग, टाइटल, ये सब टैग्स ही, HTML ये सब टैग्स है। तो इसमें आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जैसे अनक्लोज टैग होता है उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे देखते हैं यहाँ पे, पहले मैं देख लेता हूँ क्या करके, मतलब अनक्लोज टैग देखूंगा। तो मैं पहले क्या करूँगा, पैराग्राफ लूंगा, पैराग्राफ के अंदर मैं जो कंटेंट दिखाना चाहता हूँ वो लिख दूंगा। हे गाइस, वेलकम टू द, वेलकम द विजनरी वेब, RY विजनरी वेब, ये हमारा हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, अब मैं एक और लाइन सेंटेंस लिखता हूँ, लाइक जैसे विजन टर्न्स टू इनोवेशन, जो हमारे इस चैनल का कैप्शन है, विजन्स, विजन टर्न्स टू इनोवेशन, इनोवेशन, जो मैं लिख दिया। अब आपको मैं बताऊंगा, ये तो टैग्स हो गए, पी टैग मैंने जो डिफाइन किया, तो यहाँ पे मैंने क्लोज भी किया, क्लोज किया, जो हमें इस पी टैग को क्लोज करना जरूरी है, ये सब फायदा है। बट आप जब ये नहीं लिखोगे तो आपको ये एरर देगा, क्लोज नहीं करोगे तो एरर देगा, आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम देख लेते हैं अब मुझे क्या लिखना है। अब इस लाइन को, जो है ये सेंटेंस, इसको मुझे दूसरे लाइन में लिखना है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बी आर टैग, उनके दूसरे पेज में लिखना है तो मुझे लाइन ब्रेक कर, दूसरे लाइन में लिखना है तो मुझे लाइन ब्रेक करना है। लाइन ब्रेक करने के लिए मुझे क्या, लाइन ब्रेक करने के लिए बी आर टैग यूज करते हैं, जो कि अनक्लोज टैग है, जिसको ओपन करेंगे लेकिन क्लोज नहीं करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको ये भी एग्जांपल मिल जाएगा कि अनक्लोज टैग और क्लोज टैग में क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी आर, लिख दिया। अभी मैं इस पेज को सेव करूँगा। चलिए पहले मैं सबसे पहले आपको विदाउट पेज ब्रेक का सेव करके दिखाता हूँ, रन करके दिखाता हूँ। ये फाइल जो हम पहले वाले फोल्डर में सेव कर रहे थे, तो आप, हम लोग चल जाएंगे उसी फोल्डर पे जो हम पहले वीडियो में बनाए थे, इस फोल्डर में सेव हो चुका है। देखिए टैग्स करके, अब मैं इस पे क्या करूँगा, राइट क्लिक करके क्या करूँगा, इसको ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद देखिए हम लोग को ये दिखेगा, ये देखिए हम लोग को दिखा, ये जो पैराग्राफ के अंदर जो भी कंटेंट हम लिखे थे वो सब यहाँ पे दिख रहा, और दिख रहा, और जो हम लोग हेड टैग के अंदर टाइटल्स लिखे थे वो यहाँ पे दिख रहा। तो ये हमें हो गया। अभी मैं बताऊंगा, जो ये विजन टर्न्स टू इनोवेशन है, इस लाइन को मैं यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा नेक्स्ट लाइन में। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, जैसे उसके लिए अनक्लोज टैग यूज करते हैं, जो बी आर टैग होता है अनक्लोज टैग होता है। तो हम क्या करेंगे, अनक्लोज टैग को लिखेंगे। तो चलिए अपने यहाँ पे VS कोड में आकर के हम क्या करेंगे, अपने कोड में यहाँ पे बी आर टैग ऐड कर देंगे। बी आर टैग देखिए, जो कि मैंने यहाँ पे ओपन किया, बी आर टैग को ओपन किया हूँ, ये देखिए बी आर टैग को ओपन किया हूँ, बट कहीं पे आप इसका क्लोजिंग टैग नहीं देखेंगे। तो ये क्या हो गया, अनक्लोज टैग। यही सब एक्सेप्शनल है इसमें HTML में भी, जो कि अनक्लोज्ड है। मतलब कुछ कुछ है एक्सेप्शनल जिसको फॉलो करना पड़ेगा, कि ये अनक्लोज टैग है, आप इसको क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको सेव करूँगा और आपको इसके आउटपुट दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। अब फिर चल जाएंगे अपने इस ब्राउज़र पे और यहाँ पे रीलोड कर देंगे पेज को। देखिए वो क्या हो गया, वहाँ से पूरा लाइन ही दूसरे लाइन पे दिख गया, क्योंकि यहाँ से वो क्या कर दिया, बी आर टैग जो लाइन को ब्रेक कर दिया। लाइन ब्रेक किया मीन्स वो दूसरे लाइन में आ जाएंगे, जो उसके आगे जो कंटेंट लिखा हुआ वो दूसरे लाइन में आ जाएंगे। तो ये लाइन ब्रेक के लिए बी आर टैग यूज करते हैं।
और ये भी हो गया, मतलब अनक्लोज टैग जिसे ओपन करे लेकिन क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया। और आपको दूसरा एक का एंकर टैग का, तो एंकर टैग मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक बी आर टैग और दे देता हूँ। मैं एक और दो लाइन ब्रेक चाहता हूँ, तो 2 लाइन ब्रेक मैंने 2 बी आर टैग दे दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं एंकर टैग का यूज करूंगा, एंकर टैग का यूज करूंगा और एंकर टैग के यूज करके बताऊंगा कैसे रिडायरेक्ट करते हैं उस एट्रीब्यूट में जो वैल्यू दिए हुए हैं, जिस जो भी वैल्यू देंगे उस चीज पे, उस लिंक का जो एच एफ इक्वल्स टू डबल कोड के अंदर जो भी लिंक देंगे उस लिंक के पेज पे कैसे रिडायरेक्ट करते हैं, तो वो आपको एंकर टैग में मैं बताता हूँ। जैसे ये एंकर टैग लिखा href इक्वल्स टू, अभी डबल कोड देके मैं इसे छोड़ दिया। इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, एंकर टैग क्लोज कर दूंगा। जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जब भी आप कोई टैग स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे उसे क्लोज करना जरूरी होता है, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे तो फिर उसके कारण एरर आएंगे, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विजिट विजनरी वेब, विजिट विजनरी वेब चैनल, लिख दिया। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एचरैप के अंदर अभी कुछ नहीं है, तो ये एक लिंक बन के तो आएगा, ये जो टेक्स्ट है ये ब्लू कलर में आएगा लिंक बन के, बट ये हमें कहीं भी रिडायरेक्ट नहीं करेगा, कहीं भी रिडायरेक्ट इम्प्ट नहीं करेगा। चलिए तो हम देख लेते हैं, इसको भी सेव करके आपको इसको भी मैं दिखा ही देता हूँ। मैंने सेव कर दिया। अभी अब चलते ब्राउजर पे जाके पेज को रिलोड कर लेंगे। देखिए जैसे कि रिलोड करने के बाद ये हमारा जो लिंक था, वो जो टेक्स्ट था विजिट विजनरी वेब चैनल, वो आ चुका है हमारे लिंक के फॉर्म में। जैसे देखिए इससे पहले माउस का ये कर्सर ये ऐसा है, मैं जैसे ही उसके ऊपर होवर करूंगा तो उसका कर्सर चेंज हो जाता है, मीन्स वो लिंक है। तो जैसे अभी एचरेफ के अंदर मैंने कुछ दिया नहीं था, कोई वैल्यू नहीं दिया था, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और क्लिक करके देखते हैं कि हाँ मुझे ये रिडायरेक्ट करता है। तो मैंने जैसे बताया कि ये कहीं रिडायरेक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो एम्प्टी एट्रीब्यूट है। तो जैसे मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये कहीं रिडायरेक्ट नहीं कर रहा। तो इतना तो आप समझ गए होंगे। फिर आप देख लेते हैं हम लोग उसके अंदर वैल्यू देके क्या होता है, वो कहाँ रिडायरेक्ट करता है। तो चलिए कोड अब यहाँ पे एचरेफ के अंदर जो तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा और वैल्यू पुट करके हम लोग देखते हैं। अब वैल्यू पुट करके और सेव करके हम लोग देखेंगे कि हमें रिडायरेक्ट करता है या नहीं करता है और कहाँ पे रिडायरेक्ट करता है। तो चलिए मैं इसमें अपने चैनल्स का ही लिंक का वैल्यू पुट मीन्स लिंक का यूआरएल पुट कर दूंगा, मीन्स ये वैल्यू पुट कर दूंगा एंड इसको सेव करके मैं अपने ब्राउजर्स पे चलता हूँ। ब्राउजर्स पे चलने के बाद मैं देखता हूँ, तो जैसे देखिए ब्राउजर्स पे क्या है, अब मैं ये हमें मेरे ब्राउजर्स पे पेज ओपन थे, ऑलरेडी रन कर रहे थे, तो मुझे बस रीलोड करने की ज़रूरत है, मुझे और कुछ करना नहीं है। अगर आपके ब्राउजर्स पे ये पेज रन नहीं कर रहे हैं तो आपको फिर से उस फोल्डर्स के अंदर जाके जहाँ पे ये फाइल सेव है वहाँ पे जाके उसको राइट क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस पर क्लिक करके देखना है। तो मेरा पे तो ऑलरेडी रन कर रहा है तो मैं इसको रीलोड कर लूँगा। जब भी आप कोई कोड को चेंज करते हैं अपने कोड एडिटर में और सेव करके देखें उसका से जो चेंज किए हैं उसका आउटपुट देखना चाहते हो, तो अगर वो पेज रन कर रहा है तो आप उसे रीलोड करें तभी दिखेगा, रीलोड करने के बाद आपको दिखेगा। तो मैं उसके लिए पहले रीलोड कर लूँगा। रीलोड किया, मैं अभी ब्राउजर्स पे रीलोड कर चुका हूँ। रीलोड करने के बाद मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा और देखता हूँ कहाँ मुझे रिडायरेक्ट करता है। मैं जैसे क्लिक किया, देखिए वो मुझे यूट्यूब के जो हमारा अपना यूट्यूब का चैनल है इस चैनल्स के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया। तो ये होता है एचरेफ जो एंकर टैग। ऐसे किसी दूसरे पेज पे या किसी जगह पे रिडायरेक्ट करना होता है तो हमें एंकर टैग का यूज करते हैं और उस एचरेफ के अंदर वो वैल्यू पुट करते हैं जहां मुझे रिडायरेक्ट करना होता है। तो ये हो गया हमारा एंकर टैग और एचरेफ का, जो मैं आपको थ्योरी बता रहा था उसका प्रैक्टिकल बता दिया। अभी मैं चलता हूँ अपने हेड टैग के अंदर। हेड टैग का जो एग्जांपल दिया था, फिर मैं क्या करूँगा एक और बी आर टैग दे दूंगा।
मुझे क्योंकि ये बी आर टैग इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको अलग अलग चीज़ दिखे। वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता है कि बी आर टैग देना ही पड़ता है। तो थोड़ा लाइन में गैप रहेगा तो आपको क्लियर दिखेगा क्या चीज़ का क्या है, आउटपुट है किस चीज़ का। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, H3 लिया था ना, H3 टैग ले लूँगा। H3 टैग के अंदर मैं अभी सिंपल सा H3 लिख देता हूँ। लिखा हेडिंग 3, कंटेंट में मैं हेडिंग 3 लिख देता हूँ। 3 लिख के मैं इसको सेव करके रन करवाऊँगा। रन करवा के आपको बताऊँगा कि ये कैसे चलता होता है। तो मैं सेव करके पहले आपको विदाउट कोई एट्रीब्यूट का मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका क्या होता है। मैं सेव कर लिया हूँ और मैं चलूँगा अपने ब्राउजर्स पे जाके मैं पेज सेम रिलोड कर लूँगा। रिलोड करने के बाद वो मुझे आउटपुट दिख जाएगा जो मैंने ऐड किया कोड। देखिए यहाँ पे दिख गया मुझे कोड का आउटपुट जो मैंने ऐड किया था। तो अभी देखिए कुछ भी हम होवर कर रहे हैं, कुछ मुझे ये डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं और मैं इसी के लिए डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं। तो मैं चलिए अब देखते हैं एट्रीब्यूट ऐड करके जो मैंने टाइटल दिया था, टाइटल एट्रीब्यूट इसके अंदर लिखा था, मैं उस टाइटल एट्रीब्यूट को ऐड कर दूंगा। टाइटल ऐड किया इसके अंदर। अब मैं देखता हूँ विदाउट वैल्यू क्या दिखता है। अगर होवर होने उस पर होवर करने पे मुझे कुछ वैल्यू दिखता है या क्या नहीं दिखता है। तो मैं इसके लिए भी आपको यहाँ पे सेव कर लूँगा इस कोड को और फिर मैं अपने ब्राउजर्स पे जाके रिलोड कर लूँगा ब्राउजर्स को और फिर इस पर होवर करके दिखाऊँ। देखिए मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे कुछ भी टूल टिप नहीं दिखा, कुछ होवर करने पे कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई भी टेक्स्ट नहीं दिख रहा। तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यू डाल के देख लेंगे वैल्यू डालने से मुझे दिखता है या नहीं दिखता है। तो मैं चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई एम हेडिंग। आई एम हेडिंग, ये मैं वैल्यू डाल दिया और इसको सेव कर लिया। वैल्यू डालने के बाद ये मैं वैल्यू डाल दिया और अभी सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं अपने ब्राउजर्स पे चलूँगा, वहाँ पे पेज को रिलोड करने के बाद पेज रिलोड कर लिया। रिलोड करने के बाद मैं उस पर होवर करके देखूंगा ये मुझे वैल्यू आते हैं एज ए टूल टिप कि नहीं। तो मैं जैसे देखिए मैंने होवर किया, वहाँ पे वैल्यू आए आई एम हेडिंग, ये जो दिख रहे थे ब्लैक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड में जो आई एम हेडिंग दिख रहा है ये हमारा टूल टिप उस एट्रीब्यूट का वैल्यू है। वो एट्रीब्यूट मुझे बता रहा है ये चीज़ है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। बट हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि मतलब उसमें एक एक टॉपिक एक एक टैग के बारे में बताऊंगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें एंड जिससे कि सब्सक्राइब करने से जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं इसी तरह का वीडियो आप लोग के लिए ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय तब तक के लिए।